गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, एक एक करके मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इन, क्यू यू आई को पढ़ते हैं हम लोग क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। एस आई जी, यहाँ पर जो हमारा एस आई है इसे पढ़ना है जी। क्या पढ़ना है? जी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन क्वी जी। टी आई वी ई को हम लोग पढ़ते हैं ट्यू। क्या पढ़ते हैं? ट्यू। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इन क्विजिटिव। इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस ई से डी यू, यहां पर जो हमारा डी यू है इसे हम लोग पढ़ेंगे जू। क्या पढ़ेंगे? जू। एल ओ यू एस। अब आपको गौर करना है ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस, और आगे क्या लिखा है? एल। तो इतनी मीनिंग क्या बन गई? लस। पूरी मीनिंग क्या बनी? से जू लस। सेजुलस। सेजुलस। सेजुलस का मतलब होता है परिश्रमी, यानी जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेजुलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पी आर ओ पर। जो हमारा पी आर ओ होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो हमने लिख दिया प्रो। एल आई ली, प्रो ली। एफ ई फे, आर ए, इसे पढ़ेंगे रे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है, तो आर के ऊपर क्या लिख दिया? ए। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रोलीफेरे। टी, इसे पढ़ेंगे टा। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोलीफेरेट। प्रोलीफेरेट। प्रोलीफेरेट यानी बच्चे पैदा करना या जनसंख्या बढ़ाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोलीफेरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पीईआर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीईआर लिखा मिले तो हम लोग पीईआर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पर। एन आई नी, पर नी। सी आई सी, ओ यू एस। ओ यू एस को हम लोग क्या पढ़ते थे? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर नी सी अस। परनीसियस। परनीसियस। परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी जो चीज हानिकारक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परनीसियस, यानी हानिकारक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर हमारा शुरुआत में लिखा है ई एक्स, और ई एक्स को क्या पढ़ेंगे? एक्स। सीई पी, सेप। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक्सेप। टी आई ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक्ससेप्शन। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। और आखिरी में लिखा है एल। एल को पढ़ेंगे अल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सेप्शनल। 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 एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। क्या होता है? असाधारण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है सी यू एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी यू एन लिखा मिले तो हम लोग सी यू एन को पढ़ते हैं कौन। क्या पढ़ते हैं? कौन। तो हमने क्या लिख दिया? कौन। ऐसी से, कौन से। सी आर ए, क्रे। टी ई डी, टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉन्सेक्रेटेड। 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 कॉन्सेक्रेटेड का मतलब होता है सिखाना, यानी आप किसी को कुछ चीज सिखा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? कॉन्सेक्रेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इन, डी आई एस, डिस। इन डिस। टी आई एन, टिन। इन डिस टिन। और आगे क्या लिखा है? सी। इसे पढ़ेंगे का, और आखिरी में लिखा है टा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इन डिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो चीज साफ ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिस्टिंक्ट। जैसे मेरी हैंड राइटिंग है वो हमारी साफ नहीं है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? इनडिस्टिंक्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर ई, रे, और आगे एस लिखा है रेस। पी आई आर ई। अब आपको गौर करना है आई आर ई पर। आई आर ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। और आगे क्या लिखा है? पी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पायर।
पूरी मीनिंग क्या बनी? रेस्पायर, रेस्पायर, रेस्पायर। रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेना, यानी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पायर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस टी, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टा। और आगे आई है स्टी। एम यू, इसे पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इस टी म्यू। एल ए ले, यहां पर जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। टी ई टा, आखिरी में हमारा ई लिखा है, ई का उच्चारण करना नहीं। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मतलब होता है उकसाना। यदि आप किसी व्यक्ति को उकसाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मैं उसे स्टिम्युलेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? स्टिम्युलेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर हमारा शुरुआत में लिखा है सी यू, इसे पढ़ेंगे का। यहां पर जो हमारा यू है उसका उच्चारण होगा आ। वैसे तो यू का उच्चारण होता है ऊ, लेकिन कभी कभार हमारा आ का भी उच्चारण होता है। तो यहां पर जो हमारा यू है उसे पढ़ेंगे आ। और आगे क्या लिखा है? एल। कल, पी ए पे, कल पे। बी एल ई, बी एल ई को पढ़ते हैं बल। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर बी एल ई लिखा मिले तो हम लोग बी एल ई को क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कल्पबल, कल्पबल, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है आपराधिक, यानी जो व्यक्ति अपराध करता रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कल्पेबल, कल्पेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये मीनिंग हमारी थोड़ी बड़ी है तो हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे आई एन, इन, ई एक्स, एक्स, इन एक्स, पी पी, इन एक्स पी, आर आई री, ई एन सी ई, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आखिरी में लिखा है डी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इन एक्स पी री एंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति को अनुभव ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी ए, इसे पढ़ेंगे पै। और एस हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। और आगे क्या लिखा है? एस आई ओ एन, एस आई ओ एन को पढ़ते शन। क्या पढ़ते हैं? शन। और आगे लिखा है ए, एक ही मात्रा, टी ई टा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पैशनेट, पैशनेट, पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी, यानी जो व्यक्ति जुनूनी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैशनेट, पैशनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है एयू पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर एयू लिखा मिले तो हम लोग एयू को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ओ, टीओ टो, ऑटो, एनो, नो, एम वाई, एम वाई को पढ़ेंगे मी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद का शासन, यानी स्वयं का शासन। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है एस यू आर, इसे पढ़ेंगे सर। यहां पर जो यू है वो भी हमारा आ का काम करेगा, यानी ऊ का काम नहीं करेगा। एस यू आर सर। वी आई वाई, सर वाई। वी ए एल, इसे पढ़ेंगे वल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सर्वाइवल, सर्वाइवल, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है उत्तर जीवित। क्या होता है? उत्तर जीवित। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सर्वाइवल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर शुरुआत में लिखा है एस टी, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टा। और आगे लिखा है ए, स्टे, डबल जी। जी दो बार लिखा है, कितनी बार पढ़ना होता है हमें? एक बार। तो हमने लिख दिया गा। और आगे लिखा है ई आर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इस टैगर। आई एन जी, इसे क्या पढ़ते हैं? इंग। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इस टैगरिंग, स्टैगरिंग, स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला, यानी कोई चीज आपको चौंका दे, आश्चर्यचकित कर दे तो आप क्या बोलेंगे? स्टैगरिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पी आर ई पर। पी आर ई को हम लोग पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। डी यू, इसे पढ़ेंगे डॉ। एम आई मी, प्री डॉ मी। एन ए, इसे क्या पढ़ेंगे? ने। और एन टी है प्रीडोमिनेंट। एल वाई, एल वाई को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली।
प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, यानी जो चीज मुख्य रूप से होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INSO, इसे पढ़ेंगे यहाँ पर सौ, इन सौ, और आगे एल है सॉल, VE वे, NCY NC। तो इतनी मीनिंग क्या बनी हमारी? इंसॉल्वेंसी। 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 इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, यानी जिसके पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, बैंक का कर्ज हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका रिवीजन कर जाते हैं। इंसॉल्वेंसी, प्रीडोमिनेंटली, स्टैगरिंग, सर्वाइवल, ऑटोनॉमी, पैशनेट, inexperienced, culpable, stimulate, respire, indistinct, consecrated, exceptional, pernicious, proliferate, sedulous, inquisitive. Thank you for watching.